आप लोग क्वेश्चन ये बना लिए होंगे शायद। हाँ, अब मेरा सॉल्यूशन आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का सही है या गलत है। क्या लिख रखा है क्वेश्चन कि इफ दिस लाइन मीट्स द प्लेन इतना एट पॉइंट पी। आपको बता रखे थे कि एक अगर लाइन अगर प्लेन को क्या करता है, मीट करता है यानी कि मिलता है, तो इसका जनरल पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? इसका जनरल पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? तो इसका जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, देखिएगा जनरल पॉइंट पहला बना रहे हैं। हाँ, इसको पहला मार्क कर लीजिए, इसको दूसरा मार्क कर लीजिए। तो इसका जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा, देखना पवन 2r+1 और क्या हो जाएगा 3r-1 और क्या आ जाएगा 4r+2। ये जनरल पॉइंट हो गया। और इस पे मिल रहा थी ये वाला पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2r+1 आ जाएगा +2 टाइम्स 3r-1 और क्या हो जाएगा +3 4r+2 इज इक्वल टू -15। यहां से क्या आ जाएगा 2r 6r, कितना हो गया 6 और 2 8r, 8 और 12 20r हो गया। 20r कांस्टेंट कितना हो गया 1 -2 और 6, तो 6 एक 7 और -2 यानी कि कितना हो गया, यहाँ से 6 हुआ था, 3 2 6 और -2 यानी कि 4 एक 5 +5 इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। तो कितना हो गया -5, r का वैल्यू कितना हो गया -1/4 आ गया, r का वैल्यू -1/4 सही है ना। r का वैल्यू आ गया आपका -1/4, सॉरी गलती कर दें, अच्छा 15 है ना, गलती कर दें, इस तरफ 15 भी तो है। अरे 15 है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, सिंपल 10, तो कितना हो जाएगा 20, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब r का वैल्यू 1/2 कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो r/2 का वैल्यू रखते हैं, हम लोग का जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो है ये वाला कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 2 1/2 और 4 हो जाएगा। समझ गए? ये पॉइंट आ जाएगा, r का वैल्यू जो 1/2 रखेंगे तो इसका ओरिजिन से दूरी कितना आ जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 4 + 1/4 और प्लस क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा ना। 4 - 0 का ये तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व जब कीजिएगा तो 9/2 आंसर आ जाएगा। समझ गए? 9/2 आ जाएगा आपका। समझ गए बात को? तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। लाना पकड़ के उसको, लाना उसको। पढ़ने दे ही नहीं रहा, टकटका रहा है गेट, खोल दो, खेल दो गेट। आ जाओ आ जाओ आओ। देखिएगा ये क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। हाँ, तो आपको पता है कि P1 लेमडा प्लस क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा आपका, क्या कर लेंगे P1 + लेमडा, P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो P1 के नाम पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x - y - 4 और क्या आ जाएगा सॉरी -4 प्लस लेमडा, और P2 के नाम पर क्या आ जाएगा y + 2z - 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये पास कहाँ से कर जा रहा है, पास थ्रू 1 1 0, तो यहीं पर 1 1 0 रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 रखते हैं, कितना आ जाएगा 2। हाँ, यहाँ से लेमडा निकालकर फिर लेमडा इसी में रख दीजिएगा, आ जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है और एक अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। समझ गए? फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। समझ गए? क्या है क्वेश्चन कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो बड़ा तेजी से लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ गए? हाँ वही, और वो प्लेन है जो परपेंडिकुलर इस पर भी है और परपेंडिकुलर इस पे भी है। तो इसका हिंट क्या हो गया कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, जो इसका नॉर्मल होगा वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। अरे इसका मुंह से निकालो तो लोग गेट बजा निकले। हाँ देखिए, मेरा बाबू है, कर दो बाबू, सब अंकल लोग को फुआ लोग को बाय बाय कर दो। तो हाँ, ये पढ़ाने नहीं दे रहा है आज। समझ गए? बहुत दिक्कत करता है, कभी तार खींच लेता है, कभी क्या करता है। तो देखो, अरे बाबू इधर कर दो, बाय बाय कर दो, इधर बाय बाय कर दो बेटा। बेटा
कर दो सबको बाय बाय कर दो, अंकल लोग को, फुआ लोग को, सबको बाय बाय कर दो तो। हाँ मिटाओ, पेन लाना दो, लिखो। कर दो, बाय बाय कर दो। पढ़ते नहीं है सब लोग, समझ गया बेटा, सब लोग पढ़ते नहीं है। बोल दो पढ़िए, नहीं तो फिर हम आएंगे पटना में डटने के लिए। बोल दो सब लोग को, तुम पढ़ाएगा मैथ, तुम भी टीचर बनेगा, नहीं तुम IAS बनना। अच्छा आइसक्रीम है, सब बोलो पढ़ने के लिए। कोई नहीं पढ़ते हैं, नहीं बोलेगा, बोल दो बेटा। क्या चीज? ले जाओ इसको, ले जाओ तो, धर लो घर। धर लो इसको। क्या बेटा, क्या करेगा फिर? पढ़ाएंगे कैसे बेटा? अरे नहीं नहीं, इसको ले जाओ, नहीं पढ़ाने देगा हमको। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, ले जाओ इसको। चल जाओ बेटा, घर चल जाओ, धर लो इसको, अंदर नहीं पढ़ाने नहीं देगा यहाँ पे। हाँ लॉक कर देना गेट को। हाँ यहाँ देखना क्या लिख रखा है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। हाँ तो हम लोग बड़ा तेजी से क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपना जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा ये जो प्लेन है ये भी क्या है, एक प्लेन ही है। ये क्या है, एक प्लेन है। ये प्लेन इस प्लेन के साथ क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा इस पे क्या होगा, इस और इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल का रिलेशन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। फिर इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल के साथ क्या होगा, यानी कि इसका नॉर्मल जो है, जो इसका नॉर्मल है परपेंडिकुलर इस पर भी है और परपेंडिकुलर इस पर भी है। यानी कि इन दोनों डायरेक्शन रेशियो का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। समझ गए? तो क्या लिखते हैं कि एडवांस बनाने के लिए ना बस बड़ा 3D का क्वेश्चन ना बहुत तेजी से बना देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, बस एक दो का स्टेप करना रहता है। तो क्या आ जाएगा कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू प्लेन। हाँ दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स कि नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। हाँ जो इसका रिक्वायर्ड प्लेन का क्या है, नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू, हाँ नॉर्मल R1, हाँ एंड नॉर्मल R2। समझ गया? ये लिख लेते हैं। तो इसका मतलब नॉर्मल ये क्या आ गया, I J और क्या आ जाएगा K। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 2 आ जाएगा, 2 1 माइनस 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 और क्या आ जाएगा -2। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा, 2 1 माइनस 2 3 माइनस 6, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास -49 -2J और उसके बाद क्या आ जाएगा -15K। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो गया अपना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, -14 आ जाएगा, फिर आपके पास -2 आ जाएगा और -15 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, जब सॉल्व कीजिए आंसर अपना क्या आ जाएगा C। अगर आप इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं, तो लिख दीजिएगा वेक्टर अराउंड नॉर्मल दिस, इसको मान लीजिएगा P1, इसको मान लीजिएगा P2। हाँ उतना बार बार हर एक क्वेश्चन में क्या लिख कर दिखाएं आपको, समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, समझ गया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यानी कि ये दोनों पॉइंट प्लेन पे होगा, इस बात को मानते हैं कि दोनों पॉइंट क्या होगा, प्लेन पे होगा। मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट है, ये मान लिए ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 1 3 और बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 1 और 1। समझ गया? ये दोनों पॉइंट क्या होगा, प्लेन पे होगा। तो किसी एक पॉइंट को पकड़कर सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे। सबसे पहले वही काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, ए को मान लीजिए, हाँ क्या आ जाएगा, a x -4
प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा अपना। अच्छा ये जो प्लेन है, अब देखो ये प्लेन हम लोग का आंसर आ चुका है, अरे ए बी सी के टर्म में आंसर आ गया। ये जो प्लेन है इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, इसके मतलब इसका जो नॉर्मल है, अब देखना समझना, देखो क्वेश्चन आंसर आ चुका है, बस फिल करने की जरूरत है, बस फिल करने की जरूरत है। ये जो प्लेन है इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है इस प्लेन पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल है, समझ गया, यानी कि इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ये प्लेन बोलो या ये प्लेन बताओ, हाँ तो इसका मान चलो ये नॉर्मल खींच लिए, समझ गया, ये क्या खींच लिए अपना नॉर्मल खींच लिए इस प्लेन का। अच्छा ये तो नॉर्मल खींच लिए, तो इस लाइन के साथ क्या करेगा, ये जो अंदर 2 पॉइंट से एक लाइन बना है उस लाइन पे क्या करेगा ये जाकर परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर और यही लाइन इसके नॉर्मल पे, आंसर आ गया। अब दोनों का क्रॉस कर देंगे, बात समझ गया क्या बोले कि ये जो प्लेन है ये 2 लाइन से बना हुआ है, तो इसका नॉर्मल ये हो गया, तो इस लाइन के साथ क्या करेगा परपेंडिकुलर, और यही लाइन इसके नॉर्मल के साथ भी क्या करेगा परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं दिस प्लेन इज, हाँ चाहे नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, समझ गया, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू क्या ले लेते हैं ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा ए बी, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू क्या आ जाएगा आई जे और के, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, इस पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना, तो लिख लेते हैं, इसमें साइड में लिख लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 4 - 1 3 1 - 1 0 और 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरफ लिख लें ये, और नॉर्मल का ये वाला लिख लें क्या 2 3 4, जब इसको सॉल्व करेंगे हाँ तो आ जाएगा आपके पास -6i -8j और क्या आ जाएगा +9k। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल पर क्या मिल गया अपना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, हाँ उसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया -6 -8 और क्या आ जाएगा 9, समझ गए। तो ये पुट इसमें कर लीजिएगा, इसमें ए के स्थान पर -6, बी का स्थान पर -8 और सी का स्थान पर क्या कर लेंगे 9, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, समझ गए, 2 पॉइंट से पास कर, आप परपेंडिकुलर इस पे है, आंसर भी आपको लिख दिए हैं, समझ गए। हाँ सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए अब अपना स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जाए, हम लोग प्लेन समाप्त कर लिए, अभी भी प्लेन का कुछ और टॉपिक है जो स्ट्रेट लाइन के साथ पढ़ा लेंगे, समझ गए। तो पहले आप लोग को बार बार बता चुके हैं क्या कि एनसीईआरटी में चाहे आरएस आप लोग किसी भी बुक में आपका स्ट्रेट लाइन पहले है, लेकिन हम लोग प्लेन पहले पढ़े हैं। रीजन ये कि प्लेन में ही स्ट्रेट लाइन, हम लोग वेक्टर तो पढ़ लिए तो 3D में कुछ रहता नहीं है, समझ गए, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन प्लेन के साथ ही पढ़ लिए ताकि आसान हो गया। अब तो सिर्फ अपने जिम्मेवारी को स्ट्रेट लाइन का हेडिंग देकर जिम्मेवारी को अपने निभाएंगे, क्वेश्चन सब आपसे जानते हैं, हाँ ये सब प्रूफ वगैरह सब आप जानते हैं, समझ गए क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है आर इक्वल टू, ये क्या लिखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब प्रूफ वगैरह सब कर चुके हैं हम, वेक्टर में प्रूफ कर चुके हैं, समझ गए। तो उसमें क्या बोला जाता था कि मान के चलिए आर के स्थान पर हमेशा क्या मानते हैं xi + yj + z के, आर के स्थान पर मानते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अगर जनरल पॉइंट मानिएगा तो क्या बनते हैं x1 + λai बन जाएगा λa, इस तरह y1 + λb z1 + λc। अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे, i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k का कोफिशिएंट बराबर, तो x का वैल्यू ये आ जाएगा, y का लेमडा का वैल्यू ये आ जाएगा, सॉरी लेमडा का वैल्यू ये आएगा, यहाँ से भी लेमडा का वैल्यू ये लेमडा, तो लेमडा बराबर है, तो इससे लेमडा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये अपना क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या होता है ए बी सी क्या होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, x1 y1 और z1 क्या होता है पॉइंट ऑफ द लाइन। अगर यहाँ पे माइनस है तो समझना प्लस से पॉइंट से पास किया है, अगर प्लस है तो समझना माइनस पॉइंट से क्या हुआ है पास किया है। क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ आपका ये समय डायरेक्शन रेशियो और आपको बताना है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, समझ गए। तो इसमें पॉइंट क्या जाएगा, किस पॉइंट से पास कर रहा है ये बता दीजिएगा आप लोग।
अरे किस पॉइंट से पास कर रही है? 1, -3 और 4। और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 3 -1। समझ गए? इसी तरह यहाँ पर इसको पहले ढंग से लिख लेते हैं। समझ गए? इसको पहले आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कुछ रहना ही नहीं चाहिए कोफिशिएंट। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये ढंग से कार्टेशियन फॉर्म का स्ट्रेट लाइन नहीं लिख रखा है, यहाँ पर क्या कर दिया आपको? 2y कर दिया है। समझ गए? इसका कोफिशिएंट क्या करेंगे? सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो क्या आएगा? इसको ढंग से पहले लाइन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x - 1 डिवाइडेड बाई 3 और क्या कर लेंगे? y डिवाइडेड बाई 1/2। नियम के अनुसार फिर ये ऊपर जाएगा, बात दोनों सेम है। और इसको क्या करते हैं कि z - 2 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ गया? पॉइंट किससे पास किया? ये 1 0 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2। समझ गए? और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा इसका? 3 1/2 और क्या आ जाएगा? 4। चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो कि ताकि ये खत्म हो, चाहे ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1 और इसको 2 से किया तो कितना आ गया? 8। क्या किसी भी ये डायरेक्शन रेशियो क्या बताता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, उससे क्या फर्क? किसी से मल्टीप्लाई कर दो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो 6 1 8 भी इसका डायरेक्शन रेशियो लिख सकता है। कहीं पर ऐसा नहीं कि ये रहेगा तो आप सोचेगा ये कहाँ से आ गया। तो जो फ्रैक्शन पार्ट में रहता है उसकी का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गया? अब देखिए यहाँ पर ये भी ढंग से स्ट्रेट लाइन नहीं लिख रखा है, तो क्या आ जाएगा? L = x - 1 डिवाइडेड बाई 3 और क्या आ जाएगा? y + 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 3 और यहाँ क्या आ जाएगा? z - 2। और कुछ नहीं दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियो क्या रहता है अपना? 0। अरे इसे j कुछ है ही नहीं तो क्या रहता है? डायरेक्शन रेशियो 0 रहता है। समझ गया? तो अपना पॉइंट क्या आ जाएगा? अपना पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 -2 और 2। समझ गया? और डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा अपना? 3 और 0। समझ गए? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए, अब इसका पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो इसमें क्या है? इसका कोफिशिएंट 3 आ चुका है। हम क्या बोले थे? कभी भी पॉइंट या डायरेक्शन रेशियो लिखा रहता है तो x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या सोचे कि 3 को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को कॉमन लेते हैं, क्या बन जाएगा? x + 1/3 बन जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा? 6 को कॉमन लेते हैं, y - 1/3 बन जाएगा। और यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तब z - 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको आगे स्टेप क्या कर सकते हैं? आगे का स्टेप क्या कि x + 1/3 और डिवाइडेड बाई 1/3 कर लें। इस 3 को 1/3 लिख सकते हैं नीचे लाकर। इसी तरह यहां से क्या कर सकते हैं कि y - 1/3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 1/6। इस तरह यहां पर क्या आ जाएगा? z - 1। और इस तरफ यहां पर माइनस वगैरह कुछ नहीं लगा रहता है। यहां माइनस आने का मतलब क्या है कि नीचे क्या है? -1 है। समझ गए बात को? नीचे क्या है? -1 है। तो अपना पॉइंट क्या हो गया? अपना पॉइंट, हाँ यहां लिख लेते हैं हम लोग। अपना पॉइंट क्या हो गया इसका? इस लाइन का पॉइंट कितना हो गया? -1/3। पता चल रहा? यहां पर क्या आ गया? 1/3 और यहां क्या आ गया? 1। और डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? बोलना जल्दी। 1/3 1/6 और -1। तो इसमें एलसीएम क्या आ सकता है? तुम्हें बताओ। 6। तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 और ये -6 आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो की ये को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। समझ गया? अच्छा, अब देखिए क्या सीखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। अभी जो हम लोग सीखे थे क्या? 1 पॉइंट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ता है? एक डायरेक्शन रेशियो का और एक पॉइंट का। हाँ, वो भी वेक्टर में भी वही था कि अपना डायरेक्शन चाहिए था तो वही डायरेक्शन रेशियो अपना डायरेक्शन दे देता है। समझ गया? एक पॉइंट से। तो इसमें क्या है कि अगर लाइन का 2 पॉइंट दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अरे और किसी भी पॉइंट से क्या कराएंगे? पास करवा देंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - 2 पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट मान लिए। क्या बन जाएगा? x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। इसी तरह x - x2 डिवाइडेड बाई x2 - x1। हाँ वगैरह वगैरह। कुछ याद करने लायक है क्या? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस। इस पॉइंट से तो पास कर रहा।
समझ गया है। और इस लाइन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। सोचो ना, वेक्टर में भी दो लाइन सेम हो जाता, तो क्या उसमें कहते थे कि आई, जे और के का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो वही ना डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा, 3 - 2 और 6 हो जाएगा। एंड पासिंग कितना कर रहा, 2 3 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ गया बेटा, बोलो जल्दी, कि x - 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इस पॉइंट से तो पास कर गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। फिर क्या आ जाएगा, y - 3 डिवाइडेड बाई -2 और क्या आ जाएगा, z - 1 डिवाइडेड बाई 6। ये अपना आंसर हो गया। समझ गए। देखिए हम बार बार बोल रहे कि हम लोग फॉर्मेटिव पूरा अपना कर रहे हैं, समझ गए, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन को समाप्त कर रहे हैं। जब आपका एडवांस का सारा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तब मजा लगा कि अच्छा हम सीखे थे। बस अभी हम लोग प्लेन और स्ट्रेट लाइन को बस सीखे हैं, और सीखने के चक्कर में जेईई मेंस का सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। जेईई मेंस बस इतना ही पूछ रखे हैं, सोचो कि भाई एडवांस बाकी है। अभी एडवांस आपका क्वेश्चन यार सोचो ना कि स्ट्रेट लाइन पे, सॉरी आपको 3D में हम क्वेश्चन ढूंढ फिरते रहे कि कहां पर से अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मिले। हमको भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन जब मराता है ना तब मजा आता है, इसमें क्या पढ़ा, कुछ है ही नहीं, समझ गया। बट अभी एडवांस के लिए जब आएगा तो लगेगा कि हाँ यहाँ ऐसे करो, इसको यहाँ ऐसे करो, इसको यहाँ ऐसे करो, बीच बीच में ये सब जरूरत पड़ते रहेगा, समझ। तो बस अभी आपको सिखा रहे हैं चैप्टर को कैसे, समझ गए, आप बस सीखते जाइए। अच्छा, इसके बाद क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास कर गया और वही लाइन परपेंडिकुलर इस पर भी है और परपेंडिकुलर इस पर भी है। तो इस पर परपेंडिकुलर होने का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो सेम, हाँ डायरेक्शन रेशियो पर परपेंडिकुलर होना और डायरेक्शन रेशियो पर परपेंडिकुलर होना। तो क्रॉस करके ये कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कितना है, 2 - 3 और 4 हो गया, इससे पास कर गया। और इस पर क्या है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, इसको मान लेते हैं L1। चाहे छोड़ दो ना कि लिख लेना, देखो क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या लिख रहे हैं, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, समझ गया। तो लिख लेना, लिख ही देते हैं, लिख लेना, हाँ लिखो यहाँ पे, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1 इसको मान लेना, एंड L2, समझ गया। फिर लिख लेना वेक्टर अलोंग लाइन, क्या आ जाएगा, वेक्टर अलोंग लाइन क्या आ जाएगा, 4i + 2j + 3k। फिर क्या आ जाएगा, एंड वेक्टर अलोंग लाइन L2, उसमें क्या आ जाएगा, 2i - j और +2k, समझ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है ये इस लाइन को मान लेते हैं L, समझ गया, रिक्वायर्ड लाइन को क्या मान लेते हैं L। तो क्या आ जाएगा, L परपेंडिकुलर टू L1 हो जाएगा एंड L परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा, L2 भी हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या आ जाएगा कि I, J और K, और यहाँ पे क्या करते हैं 4 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 1 और 2। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो अपना क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जब लगा लीजिएगा तो अपना क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा अपना। तो अपना जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 7 - 2 और -8, समझ गया। हाँ 7i करके आ जाएगा इस तरह करके, तो डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो अपना डायरेक्शन रेशियो हो गया और इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x - 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x + 3 डिवाइडेड बाई -2, x माइनस, अरे गलती बोल रहा, सब में x ही होगा, x - 2 डिवाइडेड बाई 7, y + 3 डिवाइडेड बाई -2, z - 4 डिवाइडेड बाई -8। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सब आसान क्वेश्चन है, बनाने का मन नहीं कर रहा फिर भी बनाना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है कि सब टाइप का क्वेश्चन कर लें। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, समझ रहा ना, वेक्टर फॉर्म में दे दिया, इस पॉइंट से पास कर रहा, इसका आंसर भी वेक्टर में चाहे वेक्टर में, वेक्टर में आंसर लिख दो, वेक्टर में क्वेश्चन करवा चुके हैं ये वाला, समझ गया या, लेकिन कार्टेशियन से बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम में आ जाएगा, तुम जो मर्जी करें, हाँ वेक्टर में है तो वेक्टर में लिख देना आंसर, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, कि अगर वेक्टर में रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में ही आंसर लिख देना, समझ गया बात को। तो क्या बोल रहा है कि पास तो इस पॉइंट से कर रहा और इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर होने का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो और परपेंडिकुलर इस पर, समझ गया बात को। तो इससे तो पास कर गया, डायरेक्शन रेशियो कौन दे देगा, ये दे देगा I
जे और के, और क्या आ जाएगा 2 - 2 और 3 1 2 7। इसको जो सॉल्व करेंगे डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा अपना, इसको जो सॉल्व करेंगे वो क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। इस पॉइंट से क्या करवा देना, पास करवा देना। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सो सुनना, x पास कहां से कर रहा 2 3 - 4 से, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा x - 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, i का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -14 और -6 क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो यही देगा ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, पास कहां से किया 3 से, तो यहां क्या लिखेंगे -3, और j का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 14 और -3, 14 - 3 यानी कि 11, या इस माइनस के कारण क्या आ जाएगा -11। हाँ वही अपना क्या और एक लिख लीजिएगा, समझ गया, तो वो अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। तो अपन देखना पॉइंट अगर बोल रखा है कि क्या दिखेगा 4 7 और -3, तो अपना इसका इस पॉइंट से पास करवा देंगे और डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा अपना 4 - 1, यानी कि आंसर अपना क्या आ जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर क्या होगा y - 2 डिवाइडेड बाई 5, फिर क्या हो जाएगा z - 3 डिवाइडेड बाई -3 और -3 6 -6 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट हो गया। देखिएगा हाँ, एनी पॉइंट टेकन ऑन द स्ट्रेट लाइन, आपको बता चुके थे कि एक स्ट्रेट लाइन पर जनरल पॉइंट कैसे माना जाता है, कल के दिन बता दिए थे क्या। ये मान चलिए स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या करेंगे लेमडा के बराबर मान लेंगे, और इसको लेमडा के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा a लैम्डा प्लस x1, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, समझ रहा है ना। ये क्वेश्चन भी जान रहा है, आंसर है लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज लाइन इतना मीट्स द प्लेन इतना। तो ये लाइन जो है क्या कर रहा है, इसको मीट कर रहा है, तो क्या होगा इसका जो जनरल पॉइंट होगा, इसका जो जनरल पॉइंट क्या होगा बताना। इसको मान लेते हैं कोई लेमडा के बराबर चाहे r के बराबर मान लो, समझ गए, तो क्या आ जाएगा 2r + 1, ये 3r + 2 4r - 5, और ये क्या मीट कर रहा प्लेन पर, तो इसका पॉइंट क्या करेगा प्लेन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो r का वैल्यू आ जाएगा, और r का वैल्यू फिर इसके पॉइंट में सेटिस्फाई कर जाएगा, वो आंसर अपना आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, हेलो सर, ओ सर, यहाँ देखिए क्या लिख रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट निकालने बोल रहा, हु इज द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस, एक पॉइंट निकालने बोल रहा, उसका लाइन इस पॉइंट से क्या कर रहा पास कर, इससे और इससे पास कर रहा, समझ गया, और क्रॉस वो क्या कर रहा है एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा। तो पहले दो पॉइंट से पास करने के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बोला है निकालने के लिए जो इस लाइन पे है। अब वो क्या कर रहा है क्रॉस एक्स वाई प्लेन को क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, समझ गया। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी 2 -3 और 5 ये आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा 5 ही आएगा ना, 5 हाँ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा अपना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई 2 y - 4 डिवाइडेड बाई -3 और z -1 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा ये जो स्ट्रेट लाइन है क्रॉस किसको कर रहा एक्स वाई प्लेन को, क्या कर रहा क्रॉस कर किसको कर रहा एक्स वाई प्लेन को। तो किस पॉइंट पे वो क्या कर रहा तो पता है ना, इसका जनरल पॉइंट इस पे क्या करेंगे सेटिस्फाई करा देंगे एक्स वाई प्लेन का। तो एक्स वाई प्लेन क्या हो सकता है बताओ, एक्स वाई प्लेन पे बताओ कि ये जो लाइन है एक्स वाई प्लेन पे कट कर रहा, समझ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा कि वो पॉइंट निकालने बोल रहा कि ये दो पॉइंट से जो लाइन बना है, आपको वो पॉइंट बोला है निकालने के लिए जो दो पॉइंट से लाइन बना है, वो लाइन एक्स वाई प्लेन को क्या करता है कट करता है, एक्स वाई प्लेन को क्या करता है कट करता है। तो किस पॉइंट पे कट करता है, समझ गया। तो वो पॉइंट निकालना है। तो इसका पहले मान लेते हैं जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हमेशा। अभी जब भी क्वेश्चन करवाते हैं कि लाइन मीट किया, लाइन मीट किया या लाइन इंटरसेक्ट किया प्लेन को, तो हमेशा जनरल पॉइंट को ये कर लेते थे, याद आ रहा। कल इस टाइप के क्वेश्चन से बोर हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि साफ क्वेश्चन जेईई मेंस का नहीं है, एडवांस में भी यही टाइप का आने वाला क्वेश्चन है। बहुत आसान है यार, वेक्टर पढ़ बोले ना कि जो वेक्टर पढ़ के मेरे से झेल लिया ना, उसको 3D में झेलना नहीं पड़ेगा, उसको बोर लगेगा। अब बोर लगने का मतलब क्या है कि बोर तो लग रहा, लेकिन अंदर से एक खुशी क्या आता है कि कोई चैप्टर बहुत आसान है। तुम लोगों को बोर लग रहा है, तुम तो आजिज हो गया है, सबको जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको भी बोर लग रहा है, लेकिन सोचो ना चैप्टर कितना आसान हो गया बना दिए हैं आपको। बोर लगने का मतलब क्या है, चैप्टर आसान है इसलिए बोर लग रहा है। सोच रहा कितना खुशी का बात है ये तुम बता नहीं सकता कि मैथ आसान लग रहा है,
सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है। मैथ अगर 2 घंटा पर डे मेरा कॉपी को सिर्फ प्रैक्टिस कर ले, उसके लिए मैथ कभी टफ हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब वो एडवांस लेवल तक के बना देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि एडवांस का लेवल बना दिए हैं। समझ गया? तुम लोग पढ़ता नहीं है मन से, वो अलग बात है, लेकिन अंतर आत्मा बोलता है नहीं साला पढ़े ना तो निकाल ले। हाँ आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर 3D वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ है। 11th 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर 3D। अब आपको शुरू से बोल रहे थे वेक्टर अगर क्रॉस कर लिया तो 3D में दम नहीं है, खत्म हो जाएगा। हाँ स्ट्रेट लाइन बस। हाँ तो समझ रहे हैं ना, इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, जनरल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। जनरल पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, तो क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं किसी आर के बराबर मान लेते हैं, चाहे यहां पर लिख के आर के बराबर मानना। समझ गया? तो क्या आ जाएगा, पॉइंट अपना पी मान लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 कर लें, जो मानना है मान लेना, -3 लेमडा प्लस 4 और क्या आ जाएगा 5 लेमडा और प्लस 1 ना। अच्छा ये जो है ये पॉइंट है इस एक्स वाई प्लेन पे है, तो क्या लिख लेते हैं, देयरफॉर पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्स वाई प्लेन। हाँ एक्स वाई प्लेन में z इक्वल टू 0 होता है, वी नोट दैट लिख लेना, यहां पर देखना क्या लिखना, वी नो दैट इन एक्स वाई प्लेन z कोऑर्डिनेट आर 0। तो z कोऑर्डिनेट क्या कर दिए 0, तो z बराबर 0 होने का मतलब ये हो गया, देखो नहीं यहां ये आ गया z कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब, तो क्या आ गया 5 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -1/5 आ गया। अब -1/5 यहां पुट कर देंगे, वो अपना क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। समझ रहा है ना, पॉइंट अपना क्या आ जाएगा, पॉइंट अपना ये लेमडा वैल्यू यहां रख दो ना, 2 -1/5 और +3 आ जाएगा यहां। इसी तरह सब पुट करके अपना आंसर कर लेना। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये क्या है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से क्या किया है, इस पॉइंट से क्या किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पे। तो देखिए हम बनाते हैं, हाँ ये लाइन अपना बना लिए, ये लाइन बना लिए और इस पर से क्या डाला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए? आप पॉइंट का नाम क्या है, पी ले लेते हैं 163 और मान लेते हैं क्यू अपना क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गया? लिख देते हैं क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी, कितना आ गया 163। समझ गया ये? अच्छा ये जो क्यू पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्यू का जनरल पॉइंट मान लेते हैं। हाँ आपको वेक्टर भी पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन। समझ गया? तो मानते हैं लाइन अपना क्या है, एक्स वाई प्लेन y -1/2 z -2 डिवाइडेड बाई 3। समझ गया? एंड चाहे पहले यही लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं कि क्या, कि Q इज लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, इस पे लाई कर रहा है x/1 y -1 डिवाइडेड बाई 2 z -2 डिवाइडेड बाई 3। समझ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाला ना, तो Q तो पॉइंट लाइन ही पर आ गया ना, तो Q का जनरल पॉइंट मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, जनरल पॉइंट ऑफ Q क्या आ जाएगा, जनरल पॉइंट ऑफ Q क्या आ जाएगा, Q का क्या लेंगे, इस तरफ मान लेते हैं लेमडा। समझ गया? क्या आ जाएगा, लेमडा, सिर्फ लेमडा आ जाएगा। हाँ कुछ तो और है ही नहीं। हाँ 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा प्लस 2 ये आ गया। अच्छा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो 1 2 3। इस पास कहां से कर रहा है, ये मान लेते हैं R से पास कर रहा है, वो क्या है 0 1 2। समझ गया? अरे पास नहीं कर रहा 0 1 2 से, और डायरेक्शन रेशियो ये हो गया लाइन का। अच्छा अब अपने को ये पॉइंट पता चल गया लेमडा टर्म में, अपने को ये पॉइंट पता है। अच्छा ये जो PQ है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो PQ इस लाइन पे परपेंडिकुलर होने का मतलब इस पर डायरेक्शन रेशियो पर परपेंडिकुलर होना। समझ गया? तो PQ का डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट विथ 0, तो लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा के यहां सेटिस्फाई कर देंगे। बात समझा क्या क्या बोले, कि ये निकालनी है, जनरल पॉइंट मान लिया, कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें फिर से बताते हैं। एक पॉइंट दिए लाइन पे, हाँ तो ये क्यू क्या कर गया, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना क्यू ये लाइन पे ही सेटिस्फाई कर गया, तो जनरल पॉइंट मान लिए क्यू का। समझ गया? तो ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, और PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन पे। तो हमेशा बोलते हैं जब लाइन पे वो परपेंडिकुलर होता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो पे परपेंडिकुलर होता है। चाहे डायरेक्ट जो हम लोग का वेक्टर भी बनता था डायरेक्शन रेशियो के साथ ही तो वेक्टर बनता है। समझ गया? तो अब क्या मान लेते हैं कि PQ
परपेंडिकुलर टू, चाहे पहले पी क्यू निकाल लेते हैं क्या सबसे पहले, हाँ निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, समझ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, लेमडा -1 आ जाएगा, देखो ना, दिस माइनस दिस, फिर क्या आएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6 तो आ जाएगा -5, 2 लेमडा -5। इसके बाद क्या आ जाएगा 3 लेमडा 2 माइनस 3 यानी कि -1, यह क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। और क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन मिटा दें, हम लोग का ये पी पॉइंट कितना था 1 2 3, क्या था पी पॉइंट था 163। तो अब क्या लिख लें, पी क्यू डॉट लाइन क्या बन जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, लेमडा -1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 लेमडा -5 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 लेमडा -1 और क्या कर देंगे 3 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना आ गया कोफिशिएंट लेमडा का, लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा हो गया, 5 लेमडा और प्लस 9 लेमडा 14, 14 लेमडा -1 और -10, -1 और -10 -11 और -3 -14 इज इक्वल टू 0। यानी कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 1, देयरफॉर क्यू का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू आते हैं, क्यू का वैल्यू 1, तो क्या आ गया 3 लेमडा का वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या क्या बोल रखा है कि ये अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, ये अपना पहला आंसर आ गया। इसके बाद क्या बोल रखा है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इसका पॉइंट इससे दूरी बोला यानी PQ का दूरी बोल रखा है, PQ का दूरी बोल रखा है, तो निकल लेगा PQ का दूरी क्या आ जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर 0, 6 - 3 यानी कि 9 आ जाएगा, और 3 - 5 है ना, 3 - 2 यानी कि 4, यानी क्या आ जाएगा √13। ये अपना डिस्टेंस आ गया √13। इसके बाद क्या बोल रखा है आपका, इसके बाद बोल रखा है P का इमेज निकालने के लिए, P का इमेज, तो आपको बताए थे कि इमेज, हाँ ये अपना P' बन जाएगा, इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये वाला अपना मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, आ नहीं जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, देखो मिड पॉइंट क्या बोलता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो वह मिड पॉइंट देगा। तो क्या लिख लेते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P' लिख देते हैं P'। इसके बाद लिखिएगा कि अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह कि बीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह क्या कर लीजिए, गामा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही अपना क्या आ जाएगा इमेज ऑफ द पॉइंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको वेक्टर में बताए थे कि दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे होता है। हेलो बंद करो ना मोबाइल, यहाँ ध्यान दो। क्या लिख रखा है, सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले तो ये प्रूफ कर दो कि दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करता है। तो दो लाइन क्या क्या हो सकता है, पैरेलल भी जा सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो जब सेम आ जाएगा उस वक्त पैरेलल चला जाएगा, पहले बता रहा वेक्टर में। तो स्ट्रेट लाइन में भी यही काम आएगा, समझ गया कि डायरेक्शन रेशियो अगर दोनों का सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल तो फिलहाल है नहीं, तो दो लाइन और हो सकता है, एस क्यूब लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वही चेक करते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं हुआ तो एस क्यूब होगा, पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ के बात को, ये सब सारा पढ़ा चुके हैं। चाहेगा तो तुम इसको वेक्टर फॉर्म में तो लिख ही सकता है, कैसे लिखेगा, इससे पास करवा दो, इसको डायरेक्शन रेशियो में लेमडा के साथ डाल दो, समझ गया, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अरे जानता है नहीं सब। तो बोल रहा है ये लाइन, तो इसको मान लेते हैं L1, समझ गया, इसको मान लेते हैं क्या L1। तो L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4, z प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -5। अच्छा, ये और ये लाइन बोल रहा है कि इंटरसेक्ट साबित कर दो, यानी कि दोनों का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो इसका जनरल पॉइंट मानते हैं और इसका भी जनरल पॉइंट मानते हैं, और दोनों का x सेम, y सेम और z सेम कर लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होने का मतलब क्या है, जो पॉइंट इस लाइन पे है वही पॉइंट इस लाइन पे है, यानी दोनों का x बराबर, y बराबर और z बराबर। क्लियर है। तो जनरल पॉइंट ऑन L1 मान लेते हैं। हाँ,
जनरल पॉइंट ऑन क्या मान लेते हैं L1, और इसको बराबर मान लेते हैं लेमडा के, समझ गया। तो अपना जनरल L1 पर क्या आ गया पॉइंट, बोलो जल्दी, 4 लेमडा प्लस 5, 4 लेमडा प्लस 7 और क्या आ जाएगा -5 लेमडा -3, समझ गया। इसी तरह आप क्या कहते हैं L2 मानते हैं, L2 क्या आ जाएगा x -8 डिवाइडेड बाई 7, y -4 डिवाइडेड बाई 1 और z -5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल लेमडा मान चुके हैं। तो एक क्या मानेंगे, म्यू मानेंगे, k मान लो, m मान लो, n मान लो, जो मानना है मान ले, कोई दिक्कत नहीं, r मानना है, r1 मानना है, r2 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया बात को। तो क्या आ जाएगा, तो L2 पे जनरल पॉइंट क्या आता है 7 म्यू प्लस क्या आ जाएगा 8 म्यू प्लस 4 और 3 म्यू प्लस 5 आ जाएगा। अच्छा ये बोल रहे हैं कि यही इंटरसेक्टिंग लाइन है, हाँ। तो अगर तो x कोऑर्डिनेट बराबर, जैसे यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ पर भी 5 रहना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, इसको बराबर कर देते हैं, सेम टू सेम चल रहा है, याद आ रहा है वो सब। तो क्या आ जाएगा 4 लेमडा इंटरसेक्टिंग लाइन, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन क्या आ जाएगा कि 4 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 म्यू 8 आ जाएगा। तो 4 - 7 म्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लें। इसके बाद क्या आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4 लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3 -3 ना, -3 इसको मान लेते हैं क्या 2। फिर क्या आ जाएगा -5 लेमडा -3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5, तो क्या आ जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा, तो -5 लेमडा और -3 म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इस तरफ किया तो 8 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 5 लेमडा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू -8, इसको 3 मान लें। अब किसी दो से लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर वो तीसरे को सेटिस्फाई कर गया तो हेंस इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो एस्क्यूब लाइन्स। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि सो दैट 2 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, या बोल देगा 2 लाइन्स आर एस्क्यूब लाइन्स। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, इंटरसेक्टिंग वाला ही प्रोसेस लगाना है, बट क्या करेगा पॉइंट इसका अगर सेटिस्फाई नहीं करवाएगा तो वो एस्क्यूब लाइन्स हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग, और डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया तो पैरेलल। क्लियर है कंसेप्ट को। तो हम क्या करते हैं, इससे लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाल लें। तो क्या करते हैं सॉल्व, क्या करते हैं यहाँ पर 4 लेमडा, यहाँ पर भी 4 लेमडा, तो इसको कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 1 - 2 कर लें, यहाँ पे 1 - 2 करते हैं, क्या आ जाएगा 4 लेमडा -7 म्यू इज इक्वल टू 3, और इस तरफ से क्या है 4 लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा ये कैंसिल, तो बचेगा 6 -6 म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया -1, और लेमडा का भी वैल्यू -1 आ जाएगा, पुट कीजिएगा तो समझ गए। जब निकालिएगा तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब क्या करते हैं फ्रॉम 3 से अगर सेटिस्फाई कर गया तब इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, समझ गया। तो यहाँ लगते हैं लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 - 1 आ जाएगा, अब +3 और म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -8, तो क्या आ गया -5 - 3 इज इक्वल टू -8, यानी कि -8 इज इक्वल टू क्या आ गया -8। फिर नीचे लिखना इट इज सेटिस्फाई देन इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप लेमडा और म्यू का दोनों वैल्यू कितना है -1, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर -1 रखो या म्यू का वैल्यू यहाँ -1 रखो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो अपना क्या करेंगे पुट, क्या करेंगे पुट लेमडा इज इक्वल टू -1 इन L1, समझ गया। तो लिख लेना सब बात जो बोल रहे हैं वो लिख लेना। तो कितना आंसर आ जाएगा -1 + 5 1 -4 + 7 यानी कि 3, और यहाँ पर -1 यानी कि +5 - 3 2, तो ये अपना क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, ये पूछा हुआ है जेईई मेंस का, समझ गया। जेईई मेंस में पूछ रखा है क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट। ये पहले ही बोल रखा है कि इंटरसेक्ट है, बोलने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही क्या बोल रखा है कि इंटरसेक्ट है। तो बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा, समझ गए। तो इंटरपस जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, अपना कोई अपना चेंजिंग नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट वाला कंडीशन तो क्या मानेंगे, इसको लेमडा मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे म्यू मान लेंगे, समझ गया। और फिर दोनों का इंटरसेक्ट है तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा, तो इसको मान लेते हैं लेमडा। तो जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, जनरल पॉइंट ऑन L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लेमडा +1,
3 lambda minus 1 3 लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा +1 प्लस 1। इसी तरह क्या होगा जनरल पॉइंट ऑन L2, म्यू मान लेते हैं। हाँ, म्यू +3 म्यू प्लस 3 2 म्यू माइनस प्लस के, 2 म्यू प्लस के और सिर्फ म्यू। अच्छा ये बराबर होगा, सब बात मानते हो? तो लेमडा प्लस 1 इजिकल टू म्यू प्लस 3, 3 लेमडा माइनस 1 इजिकल टू 2 म्यू प्लस के और 4 लेमडा प्लस 1 म्यू। हाँ, तो इससे क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 2 लेमडा माइनस म्यू इजिकल टू क्या चला जाएगा, इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा ना, पक्का ना? हाँ, 3 लेमडा माइनस 2 म्यू इजिकल टू क्या बनेगा के प्लस 1 और यहाँ क्या बनेगा 4 लेमडा माइनस म्यू इजिकल टू माइनस 1। अब मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। देखो 1 3 से लेमडा और म्यू को वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इसमें सेटिस्फाई कर देंगे तो आ जाएगा। सोचता है जे मेंस कितना आसान है। जे मेंस आते ही अब लगता है ना कि 12th हो चुका है यार, कुछ है ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट याद है, प्रैक्टिस। हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आसान है तो आप पढ़िएगा ही नहीं। आसान बोलने का मतलब पढ़िएगा तब आसान आएगा। आज अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ तब आसान लग रहा ना, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर आपको आसान लगेगा। ये बोलना चाह रहे हैं कि टफ नहीं है, जो बोलता है कि IIT टफ है, टफ नहीं है सिर्फ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो क्या करते हैं फ्रॉम 1 3 से क्या निकाल लेते हैं तो अच्छा म्यू म्यू तो कैंसिल हो जाएगा जब दोनों माइनस लगा देंगे, तो दोनों का साइन सेम है ना, तो माइनस लगा देंगे तो एक साइन प्लस हो जाएगा। तो क्या करते हैं 1 + 2 कर दें, 1 + 2 कर दें क्या जाएगा 2 लेमडा माइनस म्यू इजिकल टू 2, 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -1 म्यू कर और माइनस कर रहे हैं ना तो माइनस प्लस प्लस साइन बदल जाएगा ना, ये कैंसिल -2 लेमडा इजिकल टू 3 इजिकल टू -3/2 आ जाएगा। लेमडा इजिकल टू -3/2 तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू क्या आएगा जल्दी बताओ ना, पता नहीं कितना आएगा। हाँ, तो पुट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेमडा का वैल्यू क्या करते हैं, कहाँ पुट करें, इसमें पुट करें, कहीं फ्रॉम 1 से ले लेते हैं। हाँ, फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, क्या आ जाएगा म्यू इस तरफ चला जाएगा, इसको इस तरफ लेते आ जाते हैं तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 जाएगा, म्यू इस तरफ चला गया, म्यू इस तरफ चला गया, ये आ गया तो 2 लेमडा -3/2 और प्लस क्या आ जाएगा -2। देखो ना ये इस तरफ गई थी -2 ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया -3 -2 -5। इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा फ्रॉम 2 से क्या आ जाएगा 3 लेमडा क्या स्थान पर बेटा -3/2 और क्या आ जाएगा -2 और म्यू का नाम पर -5 इजिकल टू क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर से -9/2 और +10 और -1 इजिकल टू k, समझ ना, इस तरफ आ गया। तो कितना आएगा, ये एलसीएम अगर ले लेते हैं तो इसको तो 9 बना लेना, तो क्या आ जाएगा -9/2 और प्लस क्या आ जाएगा 9/9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम लिए तो -9 और प्लस 18, यही केक वैल्यू हो जाएगा 9/2। देख रहा है कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गया, आज का 7वां लेक्चर था ना। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।